क्वेश्चन नंबर 7, लेट sec inverse 2 by root 3 equal to y। sec के इक्वल टू कुछ पार लेके चलेंगे sec इनवर्स को, तो क्या बन जाएंगे sec y। sec y इक्वल टू 2 by root 3। sec का कितना डिग्री में 2 by root 3 देता है, cos का कितना डिग्री में 2 by root 3 देता है 30 डिग्री में, तो उसका जस्ट उल्टा होगा, तो क्या हो जाएंगे आपके पास sec 30 मतलब 5/6। और sec का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है 0 और 180 डिग्री, और जो 30 डिग्री है 0 और 180 डिग्री में कहीं ना कहीं बिलोंग्स करते हैं। तो सिंस 5/6 इज मतलब 30 डिग्री बिलोंग्स टू 0 and 180, दैट मींस 0 और 5। तो हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2 by root 3 इज 5/6। क्लियर हो गया? तो हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2 by root 3 is 5/6। Question number 8, let cot inverse root 3, let cot inverse root 3 is equal to y। आप हम लोग y मान लिए, आप कुछ ही मान सकते हैं। तो cot y इक्वल टू कितना है आपके पास root 3 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय cot, तो cot y इक्वल टू कितना है root 3, तो cot का कितना root 3 देता है 5/6। cot 5/6 मतलब cot 30 में, और cot का प्रिंसिपल, cot का जो रेंज होता है, cot का रेंज क्या होता है 0 और 180 के बीच में, प्लस 0 और 180 के बीच में। क्या 30 डिग्री 5/6 का मतलब डिग्री में 30 डिग्री होता है, क्या 30 डिग्री 0 और 180 के बीच में कहीं लाई करते हैं? हाँ सर लाई करते हैं, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सिंस 5/6 बिलोंग्स टू 0 to 5, तो हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot inverse root 3 is 5/6। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लेट cos inverse minus 1 by root 2 equal to y। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय cos, तो cos और cos इनवर्स कट जाएंगे, तो -1 by root 2 इक्वल टू cos y। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय cos, या cos इनवर्स इक्वल टू उस पार लेके जाएंगे तो cos बनेगा इक्वल टू -1 by root 2। cos का कितना डिग्री में 1 by root 2 देता है cos 45 मतलब 45 डिग्री में देते हैं, तो हम लोग लिखेंगे cos -π/4। और आपको बता चुके हैं अगर cos के एंगल माइनस में रहेंगे तो उसको हम लोग किससे माइनस करेंगे पाई से, क्योंकि 0 और 180 के बीच में होता है, प्लस में वैल्यू देता है, लेकिन यहाँ वैल्यू उसका क्या है प्रिंसिपल वैल्यू माइनस में। और cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होती है। cos इनवर्स का, sec इनवर्स का और cot इनवर्स का, अगर cos इनवर्स, sec इनवर्स और cot इनवर्स का वैल्यू अगर प्रिंसिपल वैल्यू अगर उसका नेगेटिव में रहेगा तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग पाई से माइनस करेंगे। इसको आप नोट में लिख लीजिएगा। cos इनवर्स, sec इनवर्स और cot इनवर्स का अगर वैल्यू नेगेटिव में है तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए उसको हम लोग किससे माइनस करेंगे पाई से माइनस करेंगे। स्टार मार्क देकर आप लिख लेंगे। तो cos y इक्वल टू cos पाई माइनस π/4, तो cos y इक्वल टू आपके पास क्या आएंगे cos 3π/4। एलसीएम किए तो सिंस 3π/4 बिलोंग्स टू 0 to 5, तो हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos inverse -1 by root 2 is 3π/4। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लेट cosec inverse minus root 2, लेट cosec inverse minus root 2 equal to y। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय cosec, या तो आप cosec इनवर्स उस पार लेके जाएंगे तो cosec हो जाएंगे, cosec y हो जाएंगे, तो cosec y इक्वल टू -√2। हम लोग ढूंढेंगे कि cosec है यहाँ इक्वल टू किस पर cosec है, तो cosec का ही वैल्यू ढूंढेंगे। cosec का कितना √2 देता है 45 में, 5/4 में सर, तो cosec y इक्वल टू cosec -π/4। क्लियर इट? और cosec का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, उसका जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 होता है, और ये -45 मतलब -45 क्या +90 -90 के बीच में कहीं लाई करते हैं? हाँ सर लाई करते हैं, मतलब यही आंसर आएंगे।
तो सिंस माइनस पाई बाई 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, तो हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स माइनस रूट 2 इज माइनस पाई बाई 4. Hence the principal value of cosec inverse minus root 2 is minus pi by 4. एक्सरसाइज 2.1 का 1 से 10 नंबर तक क्वेश्चंस हम लोग पूरा कर लिया. अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस क्लियर हो गया इतना. नेक्स्ट क्वेश्चंस क्वेश्चंस नंबर 11. फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चंस नंबर 11 लिखते हैं. बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वाला है फॉर बोर्ड एग्जाम. बोर्ड एग्जाम का 100% सिलेबस मैंने आपको कवर कर देंगे. 98% आपका मैंने कवर कर देंगे. थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं होगा. तो 10 इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1 by 2 प्लस साइन इनवर्स 1 by 2 माइनस 1 by 2. क्लियर इट. तो ध्यान देंगे. तो 10 इनवर्स 10 का कितना में 1 वैल्यू देता है 10 पाई बाई 4. क्लियर इट. 10 पाई बाई 4 पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री. इसका रेंज क्या होता है माइनस 90 टू प्लस 90. क्या 45 माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में कहीं लाई करते हैं. हाँ सर. प्लस cos इनवर्स cos का कितना में 1 by 2 देता है पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन का कितना में 1 by 2 देता है पाई बाई 6 30 डिग्री. इसका रेंज चेक करते हैं. cos का रेंज क्या होता है 0 से 180 के बीच में होता है. लेकिन यहाँ उसका वैल्यू कितना दिया है माइनस 60 डिग्री. तो माइनस 60 डिग्री नॉट लाई इन द या नॉट बिलोंग्स टू द 0 टू 180. 0 और 180 के बीच में माइनस 60 डिग्री आएगा ही नहीं क्योंकि वो तो हमेशा प्लस में है. तो इसको किससे माइनस करेंगे 180 से माइनस करेंगे. इसका वैल्यू चेक कर लेते हैं माइनस 30 बिलोंग्स टू माइनस 90 टू प्लस 90. क्योंकि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है साइन इनवर्स का जो रेंज होता है माइनस 90 से लेकर के प्लस 90 होता है. तो माइनस 30 डिग्री बिलोंग्स टू. तो 10 और 10 इनवर्स इलिमिनेट हो गया वेनिश हो गया. तो आपके पास क्या बचा पाई बाई 4 प्लस cos इनवर्स cos किससे माइनस करेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 3. क्लियर इट. साइन और साइन इनवर्स एलिमिनेट तो क्या बचा आपके पास माइनस पाई बाई 6 पाई बाई 4 प्लस cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3 प्लस इंटू माइनस माइनस पाई बाई 6. cos और cos इनवर्स वेनिश हो गया. तो आपके पास क्या बचा प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6. अब एलसीएम करेंगे 4 3 और 6 का एलसीएम करेंगे. 4 3 और 6 का एलसीएम कितना आएंगे 12. 4 3 या 12 तो 3 इंटू पाई 3 पाई. 3 4 जा 12 4 2 जा 8 पाई. 6 2 जा 12 2 पाई. 8 पाई प्लस 3 पाई कितना पाई आएगा आपके पास 11 पाई माइनस 2 पाई डिवाइडेड 12. 11 पाई से 2 पाई अगर चला गया तो कितना बचा आपके पास 9 पाई अपन 12. 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12 3 पाई अपन 4. तो आपका वैल्यू कितना है टोटल 3 पाई अपन 4. क्लियर हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. cos इनवर्स 1 by 2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 by 2. चलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू जिसका वैल्यू के बारे में आप जानते हैं डिग्री में दैट मींस उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे. 1 by 2 cos का कितना डिग्री में 1 by 2 देता है पाई बाई 3 में देता है. प्लस 2 साइन इनवर्स साइन का कितना में 1 by 2 देता है 30 डिग्री सर. दैट मींस रेडियन में हम लोग पाई बाई 6 बोलेंगे. cos और cos इनवर्स वेनिश हो गया. तो आपके पास क्या बचा पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू साइन और साइन इनवर्स वेनिश हो गया. आपके पास क्या बचा पाई बाई 6 2 3 जा 6 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 टोटल कितना पाई बाई 3 होगा 2 पाई बाई 3. क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y.
इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू आई, आपके पास इसका प्रिंसिपल वैल्यू दिया हुआ है, मतलब इसका रेंज दिया हुआ है, तो इसका रेंज क्या होता है, क्लोज्ड ब्रैकेट क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2, मतलब y की जो वैल्यू होगी -π/2 भी होगा और -π/2 से ग्रेटर एंड +π/2 एंड +π/2 से लेस। मतलब कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, -π/2 y इज लेस देन इक्वल टू π/2। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है उसका इंड वैल्यू को हम लोग लेते हैं, मतलब -π/2 को भी लेंगे और -π/2 से ग्रेटर होगी एंड +π/2 को भी लेंगे और +π/2 से क्या होगी, लेस होगी। तो ये इसका क्या है, उसका रेंज है साइन इनवर्स x की। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 14 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। क्लियर? तो tan का कितना डिग्री में √3 देता है, 60, मतलब 60 डिग्री में देता है और 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या बोलते हैं, π/3 माइनस sec इनवर्स, sec का कितना में 2 देता है, 60 डिग्री में, मतलब π/3, तो माइनस है। तो अब इसका हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू देखते हैं। इसका रेंज क्या होता है, सेक का जो रेंज होता है 0 to 180 होता है, 0 to 180। क्या -60 0 और 180 के बीच में बिलोंग्स कर रहा है सर, 0 और 180? सर नहीं, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया, 180 से माइनस करेंगे। tan और tan इनवर्स वेनिस हो गया, तो आपके पास क्या बचा, π/3 माइनस सेक इनवर्स इक्वेशन। यहां पर लिखेंगे हम लोग सेक -π/3, तो सेक इनवर्स सेक -π/3, क्यों पाई से माइनस करा, अभी समझ में आ गया। π/3 सेक और सेक इनवर्स वेनिस, 3π से पाई गया 2π/3, एलसीएम करेंगे तो आपके पास कितना है, -π/3। इस टाइप से हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली। एक्सरसाइज 2.1 में किसी कुछ दिक्कत समझने में नहीं।